अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। लाइट ऑन करूँ पहले मैं। ये देखें लाइट ऑन हो गई। और सबसे पहले तो जो है ना वो मैं ये थोड़ा सी दराज जो है ना इनको ठीक करना है। चीज़ें वगैरह ना ज़्यादा ही आगे आगे आ रही हैं, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा ना मतलब देखते हैं कि कैसे ये ठीक हो सकते हैं, कितनी की जगह निकल सकती है। और बेसिकली मुझे ना एसी के कवर भी ढूंढने थे, वो पीछे करके पड़े होंगे। कुछ दिन तक एसी को भी ज़्यादा पैक करना है, तो फिर इसलिए भी बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी हैं और ये सब मतलब चीज़ें एडजस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। और ये ना मतलब मैंने लेंस भी लेने जाने थे काफ़ी दिन से। मतलब कि पहले तो सिर्फ सोच रही थी, अब मेरा प्रोग्राम हो रहा है कि मैं ना लेके आऊँगी। और एक और बात गाइज करनी थी कि काफ़ी टाइम पहले मैं मतलब जब मैंने व्लॉग शुरू किया था ना, तो मैं सोचती थी कि शोर शराबा है वो ना नीचे वाली जो एग्जॉस्ट फैन चला के रखी थी हराफा, तो वो हराफा देखिए अल्लाह पाक कैसे कैसे काम सही करता है। कितना बड़ा मेरा रब कादिर है हर चीज़ पे, बेशक नो डाउट के मतलब इंसान सोच भी नहीं ना सकता, तो अल्लाह पाक के साथ वो काम कर देती है। और हुआ ये कि उस हराफा को 2 नंबर जॉब मिली है किसी मॉल में। मतलब मॉल में जाके खड़ी होगी लेडी, जैसे होती हैं ना खड़ी हो जाती हैं, तो वैसे जी रखो जाओ खा लो, जाओ ना चले जाओ आप पापी के पास, ये रख दो स्पून है उनके, जाओ आप चीज़ें रखने दो। तो उसको किसी मॉल में जॉब मिली है। और अब जो देखे ना जो बुजुर्ग हैं सास ससुर है मेरे, इनको मेरे दौर में बड़ी तकलीफ होती थी, इनकी टांगें टूटती थी, इनके पैर टूटते थे, ज़रा सा अपना ही काम करते हुए इनको तकलीफ आती थी। और ये बकवास करते थे माई बाबा जो थे मेरे ससुर और सास कि जी हमसे तो काम नहीं होता। इन्होंने मेरे शोहर को भी उकसाया, लड़ाइयाँ करवाई हमारे बीच कि जी काम करे काम करे। अब उस हराफा के बच्चे संभाल रहे हैं इस उम्र में, और एग्जॉस्ट फैन देखें कैसे दिन के टाइम बंद हुआ क्योंकि हराफा घर से निकल गई है। मॉल में जाके खड़ी होगी, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, जैसे वो यूनिफॉर्म पहन के और आगे पीछे से दिखाती हैं, दुपट्टा भी नहीं लेती, और जो जो मतलब जिस तरह से होता है, तो वो ये काम करेगी। लेकिन अल्लाह पाक ने कैसे सुनी कि दिन के टाइम सुकून हो गया। मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ से तंग थी कि यार चलो मतलब एग्जॉस्ट फैन थोड़ी देर बंद कर ले ताकि मेरा भी जो है ना वो काम हो जाए। बट ये सुनते नहीं थे। जाहिर है कि भाई ये जो माई बाबा हैं बुजुर्ग हैं, ये भी अब हुआ ये कि ये इस चक्कर में यानी कि इसके बच्चे संभाली जा रहे हैं कि चलो हमें भी 4 पैसे दे देगी, जो कमाएगी 30-35 हज़ार तो हमें भी दे देगी। लेकिन ये इसकी भूल है, ये मेरे ससुर की भूल है कि इसको पैसे देगी, उसको तो 30-35 हज़ार भी कम होना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी औरतों का कुछ नहीं बनता है। ये हमने टिशू के पैक लिए थे, तो ये खदीजा पीछे हो जाओ, ये पकड़ो स्पून पकड़ो उसका, चलो। तो खैर मेरी तरफ से जहन्नम में जाए, जहाँ भी चाहे बच्चे ये संभालें, कोई भी संभाले, मुझे इसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ लेना देना इस बात से ज़रूर है कि मेरी दफ़ा बकवास करते थे ये माई बाबा कि जी हमसे बच्चे नहीं संभाल, हमसे काम नहीं होता, हमसे ये नहीं होता, अपने हिस्से का नहीं होता। और अब उस हराफा के बच्चे संभालते हुए इनसे संभाले जा रहे हैं। क्योंकि असल में बात पता क्या है, हर इंसान को ना लालच होता है, हर इंसान अपनी औकात दिखाता है कि भाई चलो हमें 4 पैसे दे देगी हराफा, 30-35 हज़ार में से हम फ़कीरों को भी कोई 4-5 हज़ार मिलेगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और इतने हार्श और इतना मैं रूड इसलिए हो रही हूँ, एक तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र तो अदा कर रही हूँ कि उसने मेरी सुन ली, चलो किसी भी तरीके से गंद दूर हुआ, निकली तो सही ना घर से, दफ़ा हो गई घर से। तो बाकी ये है कि जाहिर है कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला कल को इसके जो है ना पिल्ले भी इस घर में नहीं रहेंगे। 3-3 तो पिल्ले हेठ ऊपर के पैदा किए हुए, अब उनको संभालेगा कौन? मेरे शोहर मतलब जो मेरा ससुर है वही उसकी बेटी को लेके आया, वही उसकी बेटी को आके मतलब कपड़े वगैरह चेंज कराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। स्कूल से आई बड़ी, और 2 जो छोटे हैं पिल्ले तो वो नीचे ही खेल रहे हैं सेन में। और मेरे रिश्तेदारों को भी गाइस बड़ी जो ये हराफा लग रही थी ना, उन कुत्तों के मुँह पे भी चपेट पड़ी है कि इसका शोहर भी बगैरत हो गया, वो भी तो कमा रही है ना अब। तो वो भी बड़ी बकवास कर रहे थे कि जी वो एक कमरे में रह रही है, उसके पास ये नहीं, उसके पास वो नहीं, वो अपने बच्चों पे जुल्म नहीं कर सकती। तो देखो
वो हराफा अपने बच्चे कैसे घर में लाते मार के छोड़ के गई, कहती भाई मुझे कोई फिक्र नहीं है। और उसने यही बात एज इट इज़ की भी है कि भाई कोई मसला नहीं है, पाल जाएंगे, पाल ही जाते हैं बच्चे, ऐसा भी कहे कि मैं संभालूँ, ठीक है ना, ये बात उसने की भी है। खैर अभी मैंने इसको ज़रा खाली किया है और मैं देखती हूँ कि जो है ना वो कुछ चीज़ें मुझे मतलब बाहर निकालनी थी। और ये ना एक हमने मतलब कार्ड बनवाया था मेरे हस्बैंड ने, तो बस मैं ज़रा चीज़ें रख लूँ फिर मैं आपसे। ये देखें गाइस कितनी चीज़ें मैंने जो है ना वो कर दिया, कुछ ऊपर रख दिए, वो डब्बा भी, और एक और यहाँ से ना निकला था वो भी मैंने ऊपर रख दिया। जी जी अच्छा, बाकी मैंने जो है ना ये चीज़ें रख रही थी। ये देखें टिशू का पैक मैंने कुछ दिन पहले लिया था बच्चों के लिए, स्कूल वगैरह जाती है ना, फिर कहती थी कि कोई मतलब ना साथ दें रुमाल वगैरह ये वो, मैंने कहा चलें टिशू से ही रह जाते हैं। ये देखें शॉपरों का तो एक ना अलग से ही जहान इकट्ठा हुआ इतने शॉपर खाली वाले, इसमें बड़े छोटे गोरमे के हर तरह के शॉपर हैं। मैंने कहा चलें करीब ही रख देती हूँ। और ये ना मुझे गुड़ मिला है, असल में मैं ये भी ढूंढ रही थी इसको ना, मैं बाज़ार से ना शक्कर लेने लगी थी एक दिन, तो मुझे याद आया कि मतलब मेरे हस्बैंड ने गुड़ मंगा के दिया था, तो मैं कहा चलो मैं उसको ही पीस के तो थोड़ा थोड़ा चाय में कभी डालने का ना, जिस तरह सर्दियाँ आ रही हैं ना तो गुड़ वाली चाय पीने का दिल करता है, तो इसलिए मैं ना गुड़ भी ढूंढना चाह रही थी दरअसल। मैंने कहा चलें थोड़ा सा ज़रा इसको मैं करती हूँ। अब ये जो डब्बे हैं ना ये तो आगे ही रहेंगे मसलन के, इनका तो अब ज़ाहिर है कि भाई डेली का यूज़ होता है, आगे से पकड़ने होते हैं, यूज़ करने होते हैं, तो ये पैम्पर भी है इसका और ये बाकी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना यानी कि इनको मैं अब ज़्यादा पीछे नहीं रख सकती, इनको आगे ही रखना होता है। और ये मेरे मोबाइल का पुराने वाला मतलब पहले वाला कवर है, तो इसको भी मैं जो है ना वो शॉपर में डाल के रखती हूँ। इसको ना मैंने ऐसे शॉपर में डाल के पैक कर दिया कि कभी चेंज करना पड़े तो फिर मैं चेंज कर लूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना वो हमारे ना इधर मेला भी लगा हुआ है गाइस, बाबा शाह कमाल का ना उर्स होता है, तो काफ़ी मतलब दुकानें, कल मेरे हस्बैंड उस तरफ से होके आए ना तो वो बता रहे थे, आगे कहते थे कि बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, शॉप्स। हम उस एरिया में ना जाते कम है, दरअसल मेरी बेटी का जब से एक्सीडेंट हुआ था ना वहाँ पे बड़ी का, तो मतलब मैं कम ही मतलब उस तरफ जाती हूँ। एक आधी दफ़ा बाद में इनको लेके गई हूँ, लेकिन बड़ी एहतियात से और बहुत ज़्यादा ना संभल के, क्योंकि वो रोड बहुत ही ज़्यादा मतलब बस क्या ही बताएं कि भाई वैसे तो इंसान के साथ हादसा अगर खुदा न खास्ता पेश आना हो वो कहीं भी आ सकता है, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बस। तो बस इंसान ना डर जाता है, ये बात है उस जगह पे जाने से। दोबारा कल हंस रहे थे वो आके, कहते वो मतलब उसी रोड पे ना लग गई हैं शॉप्स, और नीचे का इस पंखा बंद है एग्जॉस्ट फैन, बहुत सुकून है इस घर में हुआ। लेकिन तरस आ रहा है मुझे मतलब अपने सास ससुर पे कि बेचारे जिस शौक में बच्चे संभाल रहे हैं ना, वो इनके शौक हसरतें ही रह जानी हैं, वो इनकी हसरतें पूरी कभी नहीं होनी। ये लोग इस चक्कर में हैं कि चलो वो कमाई करेगी तो हमें जो है ना वो पैसा मिलेगा, बट 35,000 तो उसको खुद को भी पूरा नहीं पड़ना जिस तरह की वो है। थानों में जाने वाली और पुलिस वालों को घर बुलाने वाली, और मतलब इस तरह के 2 नंबर लोगों से के अंदर उसका उठना बैठना है, तो उसको 35,000 क्या पूरा पड़ेगा? मतलब 35 तो मैं कहती हूँ कि वो एक टाइम में ही अगली पूरा कर देगी। घर चलाना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ अयाशी भरी पड़ी है बस। जिसने मतलब जो मतलब हमें चैनल का जिन्होंने बताया था, और उनकी अपनी वाइफ का भी है ना, उनकी अपनी वाइफ ना चाहती है मतलब टीचर है, लेक्चरर है कहीं ना यूनिवर्सिटी में, तो उससे मेरे हस्बैंड कल बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे ना मतलब इसने जो है ना भाई मेरे ने अपनी बीवी को देखो कहाँ लगवाया, वैसे हमें बातें करते हैं, वैसे जो है खुद माल में लग गई। तो वो भी यही कह रहे थे कि यार ये बहुत मतलब इस तरह की जॉब नहीं है कि जो फ़िलहाल मतलब लेडीज़ को करनी चाहिए, ये बहुत ऑकवर्ड किस्म की जॉब है। और ये क्या जॉब हुई कि भाई आप उधर जाके लग जाएं? ठीक है, आप घर से बैठ के कोई काम कर रहे हैं, आप किसी से बात तो नहीं ना कर रहे, मतलब आपने सिर्फ एक अपना व्लॉग बनाया अपलोड कर दिया दैट्स इट,
अब आप ये तो नहीं कह रहे कि सर आए, मैडम आए, सर आए, सर आप इधर आए, फिर सर आपको कहे नहीं मैं आपको 2000 और दूंगा एक्स्ट्रा, तो आप ये भी करें वो भी करें। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये सब बातें होती हैं, मतलब कि कोई भी किसी को बेनिफिट इस तरह ही नहीं देता कि भाई आप ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं, तो आप ऐसे ही जो है ना बेनिफिट ले लें हमसे। नहीं, ऐसे नहीं होता। लेकिन घर से निकल गई, पंखा बंद हो गया, ये मैं एकदम से सोच रही थी गाइस कि अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम करीम है। वो जब अपनी आई पे आता है ना तो फिर ऐसे ही होता है। फिर कुत्ते बिल्ले शैतान जितना मर्ज़ी अपने आप को कोई बड़ा शैतान समझे, फिर उसकी पकड़ हो ही जाती है जो है ना, फिर वो पकड़ में रहता है। आप कोई अपने आप को जितना मर्ज़ी बदमाश के, डोन के, शैतान के, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात के आगे जाना वो किसी की भी नहीं चलती। और पंखा बंद हो गया, एक सुकून हुआ। रात 8 बजे तक तो 9 बजे तक तो सुकून ही रहेगा। जो मैं चाह रही थी, देखें ये मेरे मुताबिक अब काम हुआ है। मैं यही चाह रही थी कि सारा दिन बंद रहे, रात को चले, और ऐसे ही होगा। क्यों भाई, तो सुन रहा होगा ना या जासूसी कर रहा होगा मेरी, अगर तो तेनों पता लग गया होगा कि मैं जो चाह रही थी ना मेरे रब ने वो कर दिया है। और आगे भी इंशाल्लाह ताला जो मैं चाहूँगी वो होएगा। आई समझ? तेनों दिखाने के लिए असल में मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरे पास प्रूफ रहे। और तूने बगैरती गोली ना जो मेरे कसम को मैं मेरे हस्बैंड को मैसेज किया था, तेरे वास्ते ये मैं व्लॉग बना रही कि तेरी वो जो नायला है ना दरानी मेरी 2 नंबर, वो निकल गई घर से दिन के टाइम और पंखा बंद हो गया। बस मैं यही चाहती थी, मेरी मर्ज़ी पूरी हुई। मेरे रब का लाख करोड़ दफ़ा हज़ार दफ़ा शुक्र है। कुत्ते बिल्लों की ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ही दिन आएगा कि मेरे माँ बाप का भी तुम लोग पीछा छोड़ दोगे या वो तुम लोगों का पीछा छोड़ देंगे, ठीक है ना? चाहे तुम लोग के मरने के बाद हो, जीने के बाद हो, जैसे भी हो। नीचे वाली रंडी पे तो तरस आ रहा था ना बड़ा कि जी मैं गलत हूँ। अब देख वो गई है लोगों के साथ मीटिंगें करने, सर करने, लोगों के नीचे लेटने, ठीक है ना, कि भाई आ जाएं आप। मॉल में जाके लड़कियों का क्या काम बनता है और क्या करेगी वो? चल मैंने दसी, मुझे ये बात बता दी कि मॉल में जाके नौकरी करने वाली लड़की क्या क्या कुछ करेगी। औरत, लड़की तो नहीं है, वो औरत है, वो क्या क्या कुछ करेगी और उससे क्या क्या कुछ करवाया जाएगा। चलो बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। पर मैंने ये वीडियो व्लॉग इसलिए बनाया है कि ना मैं चाह रही थी कि तुझे पता चले कि रब ताला जब पंखा बंद करवाने पे आया ना तो इसकी माँ की सिरी, तेरी भी माँ की सिरी, इसकी भी माँ की सिरी के ये बंद नहीं करेगी। ये कहती थी मैं बंद नहीं करूँगी। करवाया ना अल्लाह पाक ने, बंद करवा दिया पंखा, समझा? और यही तुम लोगों को मैं औकात दिखाना चाह रही थी कि देखो। चलें गाइस, जो ना वो बस मैं अभी देखती हूँ कि गैस आती, फिर चाय बनानी थी। और ये मैंने ना शॉपर बदलने हैं डस्टबिन के। गाइस ये जो है ना काफ़ी ऊपर से भी जो है ना नीचे आया है सामान। एक तो इस साइड से तो बिल्कुल ऊपर ही लगा हुआ था, तो अब काफ़ी बेहतर हो गया है। जैसे जैसे मैं कुछ और सामान लाऊंगी फिर और जगह बना लेंगे, ठीक है। ये देखें गाइस, ये ना मेरी बड़ी बेटी ने बनाया है क्राफ्ट। ये यूं करके खुल जाएगा और ऐसे फ़ैन बन जाएगा। ये देखिए, ये इसने खुद से बनाया है, कितना प्यारा लग रहा है ना माशाल्लाह। और ये बंद कर लेगी तो यूं करके वापस से ये बंद भी हो जाएगा ऐसे। और गाइस मैंने कहा कि चलें ज़रा मैं फ्रंट कैमरे से भी जाना वो बात कर लूँ। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद ये भी था कि देखें, मैंने आपको पहले भी शायद ये बात की है कि इंसान वक्ती तौर पे मूव ऑन ज़रूर कर जाता है, समझौता भी कर लेता है चीज़ों से, लेकिन ना वो ये बात चीज़ें वो कभी नहीं भूल पाता। किसी की बगैरती, किसी का बुरा रवैया वो नहीं भूल पाता। तो मेरा भी ये मकसद ये था कि भाई जब मुझे बारी थी, मैच घर में आई थी, तो यही वो बुज़ुर्ग थे, वो सास ससुर थे जिनको तकलीफ़ थी अपना ही काम करने से ना। कहते थे भाई हम अपना ही काम क्यों करें, ये करके दे, जबकि मैं इनके बाप की मुलाजमत थोड़ी थी। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो लोग ये कर रहे हैं उसकी चापलूसी, उसके बच्चे संभाल लें इस उम्र में कि जी वो कहते हैं जी हमसे मतलब कि
बेसिकली जो है ना वो हम लोग मरे पड़े हैं, हमारे टांगें टूटी हैं, हमसे कोई काम नहीं होता और बच्चे उसके संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ें इंसान को फिर भूलती नहीं है। इंसान कहता है कि भाई कोई अगर बुज़ुर्ग है ना तो वो भी ये बात यानी कि नहीं वो कर सकता कि भाई आप ज़्यादती नहीं कर सकते किसी के साथ। खैर कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आज खुश बहुत थी, ठीक है, और इसलिए भी थी कि ये हराफा ये कहती थी हराफा कि मैं इस घर से नहीं निकलूँगी, घर मैं पंखा नहीं बंद करूँगी दिन के टाइम, मैं नहीं पंखा बंद कर लूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं वैसे नहीं करूँगी। तो अब क्या हुआ हराफा, हराफा अब तो घर से निकल गई और पंखा भी बंद हो गया, एग्जॉस्ट फैन दिन के टाइम नहीं चल रहा, अब क्या होगा? आपको मतलब जो मैं चाह रही थी ना मेरे रब ने वो की करके दिखाया और वो हुआ। तेरा बाप भी मर के कब्र से निकल के आके अब ये तेरा पक्खा नहीं पीछे से चला सकता, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि भाई जाहिर है मैं आज इसीलिए ये व्लॉग बना के रखना चाह रही थी कि ताकि इनकी औकात में टाइम पड़ने पे इनको दिखा सकूं, जिसकी भी जो भी जिसकी औकात है ना वो सेव हुई हो तो ज़्यादा मतलब कि वो टाइम ज़ाया नहीं होता उस वक्त। और ये लोग ये कहते थे कि भाई दिन के टाइम वो कैसे पंखे बंद करे, उसके बच्चे सोए होते हैं, अब उसके बच्चे नीचे देखें, नीचे रुल रहे हैं, नीचे सो रहे हैं, नीचे मर रहे हैं और माई बाबा संभाल रहे हैं, क्योंकि उनकी औकात ही है, उनकी औकात यही है कि वो इसके बच्चे संभालें। क्योंकि मेरे देखो उन्होंने जो बकवासियात की, जो भाव किया मेरे रिश्तेदारों के आगे जो कि खुद गंदे हैं उनके आगे मुझे गंदा किया, तो अब ये लोग ये डिजर्व करते हैं कि भाई तुम लोग नौकरीगिरी करो। बेसिकली नौकर बने हुए हैं, नौकरगिरी कर रहे हैं जी। हाँ अच्छा, तो बस यही कहना था कि भाई मैं इसलिए आज के दिन में बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने बहुत करम किया और मैं आपके साथ शेयर किए बगैर तो रह नहीं सक रही थी कि भाई मैं अपनी वाटी फैमिली को बताऊं कि ये जो बकवास करते थे, भोंकते थे कि जी कहती थी मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरी मर्जी, मैं अब तू 35,000 के लिए वहाँ जाके कुछ भी करवा मरवा, वो तेरी बात है, तुझे कोई देखने वाला नहीं है, तू कुछ भी करेंगी, 35 की बजाय तू 70 कमाएगी, लेकिन जिस तरह कमाएंगी वो पता है कि भाई किस तरह कमाएगी, ठीक है। तो खैर बस यही था। हाँ उसमें मैं सॉरी व्लॉग आप देख लेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना वो कैबन की कबर्ड की थोड़ी सी एडजस्टमेंट की चीज़ें वगैरह। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ किसी ने रिक्वेस्टेड व्लॉग का कहा हुआ है तो इंशाल्लाह ताला आपका व्लॉग बहुत जल्द आएगा। दरअसल मैं सैलरी का वेट कर रही थी, कुछ मेरे पास थोड़े से ना पैसे नहीं थे, मुझे चीज़ें बाज़ार से लेनी पड़नी थी, तो इस वजह से जो है ना वो बस मैं रुकी हुई हूँ। आज ये कम हो गई है, कल तक उम्मीद है कि कल मिलेगी सैलरी, फिर इंशाल्लाह आपका रिक्वेस्टेड व्लॉग ज़रूर पूरा होगा। तो आपने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ ये कि अक्टूबर स्टार्ट हो गया गाइस, अक्टूबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले से भी कि एनिवर्सरी का मंथ है हमारा। 26 जो है ना अक्टूबर को एनिवर्सरी होती है हमारी, 26 अक्टूबर को, तो अक्टूबर हमारे लिए इसलिए भी अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस अभी तो यकम है, देखें वो मंथ के लास्ट पे है। 50 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी, और एनिवर्सरी का भी मैं कह रही हूँ कि इसमें मंथ में ना इकट्ठा ही सेलिब्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह जो है ना वो एनिवर्सरी का करना मतलब केक काटना था, तो 50 जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी हम सेलिब्रेट कर लेंगे। तो बस ये है, आपसे जो ना लेते हैं इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आज फिर व्लॉग थोड़ा सा शायद लंबा हो गया हो, बट आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, फुल वीडियो को वॉच किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़।